आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सलेहट ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उनका फैला हुआ कचरा आदि सड़क पर फैल जाता है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम सलेहट से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जय हिंद। ठीक है। वहीं ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुतुब निजाम से लिंक रोड RSपुरा रोड की 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई हो। क्योंकि इस सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकरा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकरा इधर उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस और यहां पर कोई गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुब निजाम दा मीरा साहब ब्लाक दा एक पिंड है RSपुरा तहसील दा, और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां दा रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने, वैसे कैकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से ब्लैक नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी को सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक टैप पाई जाए ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतुब निजाम दा रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे अजे भी पानी खलोते दा, खड्डियां विच गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जिहड़े ने कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं इन्हूं भाई तुहाडा भी रोड आया। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। दबलैट तो लैके तो कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर, तो यदी कोई सुनवाई नहीं, ना नहर वाले सुनते हैं तो ना दूए सुनते हैं, बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी, मोटा मोटा तो तुर जाते हैं, ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी। तो किन्नी बारी असीं अपील की है गौरमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। दूसरी ओर राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने डीसीआर से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीके से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकड़ बिछाया जाता नीचे जी, और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जी। जो दिखाई दे। ये म्युनिसिपैलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी, जहाँ हर अफसर हर अधिकारी जहाँ से गुजरता है जी जी। और हमको भी दिखाई देता है आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल तरीके से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए, देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है, उसको देखें कि हम कहां पर हैं। हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को पहुंचाना सरकार का काम है। जहाँ जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है। अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया, मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती। मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ, और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाएं और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए
और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पे संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को बेहतर किया जाए, हम ये अपील करेंगे। वहीं बुल्हालन पट्टन के तांत्रेपोरा और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने का पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 7 महीने से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि आज तक संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर इन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की गुहार लगाई। कनेक्शन शीत मुलाजिम कत कर चोर बिचारो यमो कर इस बेकल कत मतलब अस नश तो वोत इज्जत अम बिहेवियर अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम त्रो सरसी लाइन अत त्रो पेंडिंग खान माला तंत्रेपोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन बोजान कहें या माल सौतेला कर यमो सा त्रो टोटल कह पाइपे अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी तोर फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मुदसर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत कम चलान यमो कर 0% कम खाली कर दावा करो यह करो ओतर कर बैक टू विलेज तथ कर बड़ दावा मान नजर मज फजूल तंत्रेपोरा खान माला ये कोर टोटल कह कम हेकन पान वुचित हायर अथॉरिटी DC मैडम बह अपील कि सह कर योर कह सुपरविजन सोजन योर कह अथॉरिटी यम ये कर नजर तुम वो ये कह गम कि बिल याचन कड़ान अगर बड़ स्कीम बनो घर घर जल घर घर नल योर। आप जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं तांत्रेपोरा पलाहलन। ये पलाहलन जो है हर एक हिसाब से पीछे बिछड़ा हुआ था। फिर हमने नई शुरुआत भी की थी। हमें हर एक कोई बोल रहा था कि आप लोग स्टोन पेल्टर्स हो इसलिए शायद फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। फिर हम लोगों ने ट्रैक भी चेंज किया था। हम डेमोक्रेसी में आए थे और जो लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। JNK का सबसे बड़ा विलेज है और जो हम बड़ी बड़ी बातें हो रही है डिपार्टमेंट से जल जीवन मिशन के हवाले से कि हर घर हम नल पहुँचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलाहलन में कोई भी ऐसा काम हो रहा है। कुछ टीम एक बननी बहुत ज़रूरी है पलाहलन के लिए कि ये जो पाइपें हैं, ये जो आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही से काम हो रहा है? मुझे इतना घोटाला लग रहा है पलाहलन में, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया है ये जो जल जीवन मिशन का जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हमारे लोग आज सड़कों पे नहीं होते। आज एक कॉल आया मुझे सुबह, उन्होंने बोला कि हम रोड बंद करना चाह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि रोड बंद करने से क्या मकसद निकलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, ये सब लोग, आप एक बार से प्लीज इसको दिखा दीजिए, ये हालात है, ये पानी मिल रहा है पलाहलन को। क्या पलाहलन को आप इसी तरीके से रखना चाह रहे हैं? क्या पलाहलन को आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाह रहे हैं? आप हमें क्लियरली बताएं। आज AEE साहब आए हैं यहाँ पे, बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने बात की हुई है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स है हमारे, वहाँ पे उनका काम है 24/7
ये स्कीम घर तक पहुंचाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी सीरियस है। यहाँ पे 4-5 मंथ से काम चल रहा है, लेकिन तांतरेपोरा में अभी तक भी पाइपें नहीं पहुंची है। यहाँ पे खान मोहल्ला है, यहाँ पे जो शेख मोहल्ला है, इवन मुझे लगता है कि 70% ऑफ तांतरेपोरा वो बिल्कुल खाली है। नीचे अगर वहाँ पे जाए हम भूतपुरा, वहाँ पे भी पानी नहीं पहुंचा है। पीर मोहल्ला, आप हमें बता दीजिए कब आप पानी देंगे, और देंगे भी नहीं। अगर आप खुद बोलेंगे कि नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग जो है रास्ता दूसरा निकाल के कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके लेके आएंगे पानी। मेहरबानी करके आप ध्यान दीजिए, आप इन लोगों को वापस उस रास्ते पे मत लेके जाइए। आप फिर उसके बाद पानी क्या, आप बहुत सारी चीजें फिर अवेलेबल रखते हैं, लेकिन लोग उस हिसाब से फिर आप लोगों के साथ शायद नहीं जुड़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह के अंतर्गत आते गांव मक्खनपुर और ताराचक के किसान अपनी आलू की फसल से परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें आलूओं की फसल के सही दाम सब्जी मंडियों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 6 या 7 रुपए में उपभोक्ता उनसे आलू खरीद कर आगे 20 रुपए तक बेचते हैं, और कहा कि सब्जी मंडी तक आलू पहुंचाने के लिए उन्हें उतना ही उसका किराया भी लग जाता है, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी आलूओं की फसल का सही दाम देने की अपील की। फायदा हो रहा था। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੱਖਣਪੁਰ ਝਾੜਕਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 350 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੱਸ 7-8% ਜਿਹੜੇ ਆੜਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ DAP ਬਲੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਈ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੁਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ है किसानों की। कुछ से कुछ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ करनी चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह के सलेहट से कोठा तक बिजली तार की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर बिजली की तारें काफी ढीली हो गई हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोगों ने बताया कि यहां के लाइनमैन को लगभग 6 महीने पहले करंट लगा था और तब से वह स्थिति में नहीं है कि यहां पर आकर तारों की देखरेख अच्छे से कर सके। उन्होंने बताया कि तब से विभाग द्वारा यहां पर कोई भी नया लाइनमैन नियुक्त नहीं किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहां का सही तरीके से तारों का रखरखाव करने की गुहार लगाई। मेन रोड सलैड कोठे आरसपुरा रोड तारा ढिलियां ने, कोई देख रेख नहीं करता। तारे चेंजिंग की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि एक बेचारा इतने लैंडमैन थोड़ा करंट लगी था, 6 महीने हुई घर के बैठे थे, उसकी जगह दूजा और कोई नहीं आया। हाँ, तो लोग परेशान ने,
किराए वाले आई जंदे बिल दे जंदे बस थैंक यू। सर जियां तुसें दिक्खेआ कि स्लैड तो कोठे स्लैड तक जी साढ़ी तार लाइन आ रही है तो जगह जगह तारां जेह्ड़े है ते परानियां तारां न कन्नै जगह जगह हर दिन टुट्टियां रौंह्दियां न। जियां साढ़े किसान भ्रा जेह्ड़े पराली लेइयै भी जा दे कुछ अपना समान लेइयै जंदे न ते बिल्कुल तुस दिक्खा दे कि 7 फुट पर तारां लमकी दियां न, रस्सी पाइयै ते बन्नी दियां पोल कन्नै, ओह् किन्ने चिर इ'यां चलनगियां। इ'यां धक्के कन्नै जेह्ड़े मैह्कमा अस आखा दे कि धक्के कन्नै मैह्कमा चला दा है तो अस चाह्न्ने एक्शन साहब कन्नै जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेशन है जेह्ड़ी इस डिपार्टमेंट दी, अस चाह्न्ने कि इधर भी नज़र मारो और ये जेह्ड़ी तारां ने चेंज कीती जान। वहीं डोडा जिले के भिलसा की डंडवार पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रीय भवन कई वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस इमारत की ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहां के बच्चे निजी मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस मौके पर वहां के लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की अपील की। पहले तो हम मीडिया वालों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। इस आंगनवाड़ी के बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तकरीबन 25-30 साल हो गए इसको बनी हुई और क्रैक हो गई है। बच्चे आज दूसरे मकान में जाकर वहाँ मतलब वो फंक्शन कर रहे हैं। कई बार हमने एप्लीकेशनें भी दी, कई बार हमने सरकार को आगाह भी किया, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने इधर इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम आपके ज़रिए से ये आगे तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको दोबारा उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बनाए। ये जगह क्रैक हो गई है, लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बिल्डिंग जो है गिरने के काबिल है, हो सकता है कहीं निचले मकान को भी नुकसान न पहुंचा दे। रास्ता है आगे से शरेआम, कहीं किसी बच्चे को न चोट पहुंचा दे, ऐसी इसकी हालत हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये आपके ज़रिए से आगे तक ये बात पहुंचे और यहाँ के लिए कोई तवज्जो दिए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए और ये बात जो है आगे सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सरकार कोई ध्यान नहीं इस तरफ दे रही है। आज बच्चे जो हैं वो किसी के मकान में फंक्शन कर रहे हैं और अब कब तक ये हम तमाशा देखते हैं। यहाँ तो फिर ये हमें इजाज़त देते हैं, हम उखाड़ कर इसके कहीं बनने पर रख देंगे और इससे बड़ा ख़तरा है। आगे से शरेआम है, आगे से मकान 2-3 हैं, अगर कहीं गिर के एक भूचाल का झटका आ गया तो मकान पर भी गिर सकती है, नुकसान कर सकती है ये बिल्डिंग, क्योंकि ये रास्ते के पीछे है। और इसकी हालत देखो, आप इसकी हालत देखेंगे तो आप खुद ही बखूबी समझ जाएंगे। हम ये बात ज़रूर सरकार के कानून तक पहुंचाना चाहते हैं, इस तरफ तवज्जो दी जाए और इस खास करके ये जो बिल्डिंग है इसकी तरफ तवज्जो अभी तक किसी ने नहीं दी है और इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। ठीक सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और सर आप हमारे यहाँ पे आए और आपने खुद सर आप खुद देख रहे हैं कि इस आंगनवाड़ी की हालत क्या है। सबसे पहले सर लगभग जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने बताया कि ये जो आंगनवाड़ी है लगभग 20-25 सालों से ये जो बनी है, लेकिन कम से कम 10 सालों से ये क्रैक यहाँ पे क्रैक हुई है। कम से कम 10 साल हो गए और ये जो है बिल्डिंग यहाँ पे क्रैक है। और सर यहाँ पे ना बच्चे यहाँ पे मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं सर। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो उधर हेल्पर के घर में रह रहे हैं और वहीं पे जो है उनको जो है खाना शाना दिया जा रहा है, वहीं पे वो बैठते पढ़ते हैं। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और यहाँ की जो एलजी सरकार है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को दोबारा से इसको जो है क्या कहते हैं, दोबारा से इसको तैयार किया जाए ताकि बच्चे फिर से यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग में जो है आकर पढ़ सकें। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट्स तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। आज की इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंबुल सोनावारी हॉटलाइन से वंचित है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुंबुल नजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉटलाइन स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक सेवा है, लेकिन दुर्भाग्य से सीएचसी सुंबुल हॉटलाइन से वंचित है। नाजीर अहमद ने यह भी कहा कि हालांकि सीएचसी सुंबुल में जनरेटर है, लेकिन जनरेटर मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। नजीर अहमद ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है क्योंकि हमारा जो ये सुंबल हॉस्पिटल सीएचसी सेंटर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फुकदान रहता है, प्रॉपरली टेस्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, और जिन जिन आलात में हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस चीज़ पे बड़ा मुरासा करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो हम जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो कमी इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इस ज़मन में हमने आपको आज चाह बुलाया कि हम हमारी ये जो बात है आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हॉटलाइन की अशद ज़रूरत हॉस्पिटल में है, क्योंकि सेहत से रिलेटेड है। सबसे पहली जिम्मेदारी और एमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल की होती है। मुझे लगता है कि हॉटलाइन की जो ज़रूरत होती है ज़्यादातर वो उन्हीं जगहों पे दी जाती है जो एसेंशियल सर्विसेज होती है और एमरजेंसीज होती है। तो उसमें मुझे लगता है पहला महकमा यही है जो उस ज़ुमरे में आता है। तो इस लिहाज से इसमें कम से कम हॉटलाइन इजरा की जाए ताकि लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी अपना काम करने में बहुत आसानी होगी। बिजली थोड़ा सा बिजली का इशू है जो हमने टेकअप किया हुआ है डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि यहाँ पे 24/7 जो हॉटलाइन दी हुई है उन्होंने वो वहाँ वो रेस्टोर करेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो हमें वो 24/7 प्रोवाइड करेंगे। हमने एक दो बार उनको रिमाइंड किया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर वो काम स्टार्ट कर देंगे। हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर का बस स्टैंड जर्जर हालत में है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाईपास से नए बस स्टैंड हंदवाड़ा तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जिससे वाहनों को क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश से ये बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो जाता है और कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये जो हंदवाड़ा का नया बस स्टैंड बना है ये नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है और ये एक अच्छे डिज़ाइन पे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर बस स्टैंड की हम बात करेंगे जो बड़ा बस स्टैंड है तो वहाँ पे गंदगी का ये ना डेरा जमा हुआ है। गंदगी वहाँ पर फैली हुई है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे। और जो कनेक्टिविटी है बस स्टैंड की जो रोड कनेक्टिविटी है वो खस्ता हाल है। वहाँ वो जो रोड है उसमें आप ये ना देख सकेंगे ज़रा सी बारिश होने के साथ ही वो ये ना दरिया में तब्दील हो जाता है। मैग्नेमाइज नहीं किया जा रहा है उस रोड को, यहाँ गंदगी के लिए वहीं पे ठिकाना बना दिया है। अगर वो जो रोड है जो कनेक्ट करता है बाईपास से जो बस स्टैंड को कनेक्ट करता है उस रोड पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए ये। हाँ, और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज फैक्टर है हमारे यहाँ पे। ना तो वहाँ पे पैसेंजर शर्ट्स का एहतमाम किया गया हमारे बस स्टैंड में, ना तो अगर हम पूरे हंदवाड़ा की बात करेंगे यहाँ पे जो ये ना बस स्टैंड से या जो पब्लिक कॉन्वेंस प्लेस है वहाँ पे ये जो टॉयलेट्स नहीं है। हम चाहते हैं
टॉयलेट्स लगने चाहिए वहाँ पे जो बस स्टैंड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आओ जाओ रहता है लोगों का। बहुत सारे इलाकों से लोग आते हैं, क्योंकि जो भी ये ट्रांसपोर्ट है, सोमोज या बस वगैरह, वो पैसेंजर्स को वहीं पर ड्रॉप करती है। एक जो पैसेंजर शेड्स बन जाए वहाँ पे, पब्लिक कन्वेंस पॉइंट्स बन जाए वहाँ पे। जब नॉर्थ कश्मीर का ये सबसे बड़ा बस अड्डा है, जो चौधरी रमजान ने 2008 में हंदवारा को एक तोहफे में दिया था, लेकिन आजकल जो इस अड्डे की जब हम हालत देख रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कोडे का सबसे बड़ा जो डैम इस वक्त मैं देख रहा हूँ उसकी शक्ल में वो नजर आ रहा है। ये हमारे लिए बदकिस्मती बात है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हंदवारा को इस वक्त ब्यूटिफिकेशन की काम चल रही थी, यहाँ फुटपाथ बन रहे थे, लेकिन इस अड्डे की तरफ लोगों को यहाँ ध्यान नहीं है। इसको बस यही बनाए, इसको बस एक ही चीज बनाया था, वेस्टेज ऑफ डंपिंग को, जो इस वक्त बस मुझे वही नजर आ रहा है उसमें। बस मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द इस पे काम शुरू की जाए, क्योंकि ये हंदवारा की रौनक है ना इसमें, मैं आपको एक बात बोलूँ, ना इसमें पैसेंजर शेड की कोई फैसिलिटीज है, न इसमें कोई आप मैग्नेमाइजेशन देखो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने 2014-15 में उसके लिए वो पैसे भी वागुजार किए थे, लेकिन जो आज अड्डे की हालत है, मेरे ख्याल में हमारे लिए बदकिस्मती और हम कुछ नहीं कह सकते। हम देखेंगे जो हंदवारा के लिए जो पैसे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ माई टाउन माई प्राइड भी एक प्रोग्राम होता, यही है ना, माई टाउन माई प्राइड, इसका नतीजा यही है ना कि आज हमारे अड्डे के शक्ल में आपको देख रहे हो। रियासी के बारादरी ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शिवखोड़ी की यात्रा करने आए हुए लोग भी जम्मू कश्मीर की सरकार से नाखुश है। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट ने ब्रिज का जायजा लिया और विभाग से ब्रिज कर काम करने की अपील की, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, मैं वैभव रुकौल, सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। आज हम यहाँ पर जीरो मोड़ के स्कूल पर आए। आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ना होने से ना होना बेहतर है। जब प्रशासन से बात करी, प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जय साहब को मौके पे बुलाया, जय साहब ने आकर बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन में ही नहीं है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। पीछे पीछे ये कंक्रीटिंग करते आ रहे हैं, सब खुला हुआ है, ओपन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। आगे गुजर रहे हैं तो पीछे से गाड़ियां उसके ऊपर जो है ऊपर से निकल रही हैं। वो कंक्रीट की हालत बुरी हो रही है। कार्य करने की जो है इनमें कुशलता ही नहीं है, ना इनको कार्य करना आता है। और मौके पर जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार तो मिला ही नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ छुपकर बहुत देर से बैठा है। जो उसका आदमी वहां पर था, उससे बात इतना